महाराजगंज मुख्यालय के जगदीशपुर में ब्रजभूषण सिंह के दरवाजे पर पहुंचे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, सबका साथ सबका विकास, आपसी एकता, सौहार्द, प्रेम ही एनडीए है। और जगदीशपुर में एक जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी बहुत कुछ कहा। जगदीशपुर में एक जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन है, विकसित बिहार, विकसित भारत का सपना देखना है, पूरा भी करना है। युवाओं के भविष्य, देश को विश्व गुरु बनाने का सपना एनडीए गठबंधन देखा है। एनडीए गठबंधन वाले केवल जातिवाद, वंशवाद और अपना विकास देखते हैं। देश को तोड़ते, देश को जातिवाद में धकेलने में सबसे ज्यादा योगदान किसी पार्टी का है तो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस को है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जितने घोटाले किए हैं, वो घोटालों के रूप में ही देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। घोटालेबाजों की पार्टी में कभी अपने बच्चों और अपने देश की चिंता नहीं करी है, केवल अपना भला चाहती है, अपने भले के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रधानमंत्री का आगमन महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को एक नई ऊंचाई प्रदान कर मंत्री जी का कार्यक्रम था, क्या लग रहा है? महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसे क्या मतलब लग रहा है? कार्यक्रम में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। हमें लगता है कि वैसा कार्यक्रम करना माने असंभव था, जो संभव हुआ है। और संभव हुआ है यहाँ के क्षेत्र की जनता की वजह से। एक तो सबसे बड़े गर्व की बात महाराजगंज के लिए है कि चुनाव की इस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए, और एक उसमें भी माने एक इतिहास का माने एक दर्ज होने वाला हो जाएगा कि वो गांव में आए। अभी तक गांव में किसी प्रधानमंत्री जी का चुनावी सभा नहीं हुआ था। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव में जाकर के कई एक वीर शहीदों के उस भूमि को नमन चंदन वंदन किए हैं, लेकिन चुनावी सभा गांव में कर करके उन्होंने एक इतिहास बनाया है। मैं उनके प्रति हृदय से सम्मान और महाराजगंज का जो गौरव उन्होंने जो दिया है, हमें लगता है कि महाराजगंज के लोग कभी उस गौरव को नहीं भूलेंगे। अच्छा, छपरा सारण लोकसभा क्षेत्र पर रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा हार की डर से गुंडागर्दी उतर गई है और गोलीबारी की घटना की है, जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई है, 2 आदमी गंभीर से घायल भी हैं। मेरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और गुंडा की बात अगर आती है तो कहीं दूर दूर तक उसमें संबंध नहीं है। गुंडागर्दी और लाठी चलावन, तेल पिलावन और जंगल राज वहीं से आता है। वो जो सीधे सीधे वो राजद ही का उससे संबंध है, अनुनाश्रय संबंध है। भाजपा का सुशासन से संबंध है। भाजपा के अंदर एक चरित्र और संस्कृति के साथ राजनीति करने का उनके अंदर वह ताकत है और वह उनका सीधे रास्ता भी है, मार्गदर्शक भी है। इसलिए हमें लगता है कि उनका आरोप बेबुनियाद है, और मैं अगर उसको उल्टा करूं तो वह हार की वजह से ये सारी बातें वह कर रही हैं, क्योंकि वहां का जो चुनाव हो गया है, कल ही चुनाव हुआ है, जो छन करके आ रहा है वहां भी भाजपा भारी बहुमत से वहां भी जीतेगी। अच्छा, माहौल देखकर लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? नहीं, माहौल तो 400 पार का मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुझे लगता है कि जो अभी मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव में, जो किसी को अंदाज नहीं था, न हमारे मीडिया के मित्रों को अंदाज था, न पार्टी के लोगों को अंदाज था, न विपक्ष को अंदाज था, किसी को अंदाज नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आने लगा तो हमें लगता है कि जो आज तक नहीं हुआ था सो हुआ है, और ये लोकसभा का रिजल्ट उसी तरीका से आएगा। 400 पार एक संकल्प है, लेकिन उससे हम आगे जाएंगे, यह दिख रहा है, पूरा परिदृश्य दिख रहा है। 5वें चरण में लगभग 53% का मतदान हुआ है, तो क्या भाजपा उस 5वें चरण के बाद 40 की 40, 6ठे चरण 7वें चरण में 40 की 60 बिहार परसेंटेज कम है? देखिए, बिहार में पहले ही से तय है, परसेंटेज कम है तो थोड़ा मार्जिन कम होगा, इतना ही है। परसेंटेज ज्यादा होगा तो मार्जिन ज्यादा होगा, इसलिए वहाँ बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। अच्छा, जैसे कि 4 बार अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, 2 बार से लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में हुआ, आज के दिन को कैसा मानते हो अपने राजनीतिक जीवन? अपने मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए, मेरे राजनीतिक जीवन के लिए स्वर्ण अक्षरों में तो लिखा ही जाएगा। मेरी जिंदगी का एक, मुझे लगता है कि मील का पत्थर भी साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक छोटे से अदना कार्यकर्ता अपील किया, आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप यहाँ कार्यक्रम दें, और वो कार्यक्रम स्वीकृत हो गया, और वो आकर के अपने बातों से, शब्दों से आशीर्वाद दिए। और आम जनता का जो एक लगता था कि आम जन सैलाब उमड़ा हुआ है,
जन सैलाब था। मलमलिया से लेकर के अपराध तक रोड भी चारों तरफ बने सीधे सीधे लोगों की एक बड़ी हुजूम ही दिख रही थी। हमें लगता है कि वह इतिहास का तो दिन रहेगा ही रहेगा और उनके प्रति सम्मान भी रहेगा कि आप गांव में आकर के इतिहास आपने अलग बना दिया है। और मेरे जीवन में तो मैंने कहा कि एक मेरे छोटे से कार्यकर्ता की बात की स्वीकृति देकर के आना मैं अपने को धन्य धन्य समझता हूं। और यह मेरी कोई ताकत नहीं है, महाराजगंज की ताकत है, महाराजगंज की जनता के आशीर्वाद का ताकत है कि महाराजगंज की जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया, ताकत दिया कि प्रधानमंत्री जी इसको स्वीकृति प्रदान करने का काम किया।